हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का जो पहला एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 14.1। तो हम इस चीज़ में जैसे देखिए फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड सब चीज़ें आप क्लास 6 में क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। बस 8 में इसी चीज़ को थोड़ा सा और हाई लेवल पे करके यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, ये कोई नया चैप्टर नहीं है आपके लिए कि एकदम से डायरेक्ट आपके क्लास 8 में ही आ गया फैक्टराइजेशन। प्रीवियस क्लासेस में भी आप फैक्टराइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो इसलिए आज मैं इसका जो भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। यहाँ पे देखिए कुछ टर्म्स दिए गए हैं और इन टर्म्स में आपको कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे, जो भी टर्म्स रहेंगे उनका फैक्टर करेंगे। जैसे 12x है, अब 12x का आप फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 जा 4, 4 3 जा 12 इंटू ये है यक्स आपका, ये समझ लीजिएगा। या 1 सेकेंड, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखती हूँ, 12 यक्स। ठीक है, तो 12x का फैक्टर हो जाएगा 2 जा 4, 4 3 जा 12 इंटू एक्स। ये हो गया पूरा 12x का फैक्टर। अब इसी तरीके से आप 36 का भी फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36। ठीक है, तो ये हो गया 36 का फैक्टर। अब इसमें क्या कह रहा है कि कॉमन फैक्टर को फाइंड करिए। तो कॉमन फैक्टर वो होता है ऐसा फैक्टर, ऐसा नंबर जो किन्हीं दोनों नंबर्स में हो। जैसे कोई ऐसा नंबर जो 12x के फैक्टर में भी हो और 36 के भी फैक्टर में हो, तो वो नंबर कॉमन नंबर कहलाएगा। क्योंकि ये इसका फैक्टर है, वो नंबर 12 का फैक्टर रहेगा या फिर वो नंबर 36 का फैक्टर रहेगा, इसलिए उसे हम कॉमन फैक्टर कहेंगे। तो यहाँ पे हम पहले कॉमन फैक्टर को देखते हैं। तो हम पहले 2 देखते हैं। तो 2 जो है इन दोनों में कॉमन है, दोनों में है। नेक्स्ट जो 2 है ये भी दोनों में कॉमन है एंड फिर ये 3 भी दोनों में है एंड x सिर्फ 12 में के साथ है एंड 36 एक एक्स्ट्रा 3 जो है वो 36 के साथ है। ठीक है, एंड बाकी के ये जो नंबर्स हैं यही आपके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे, जिसको मैंने सर्कल के अंदर किया। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 जा 4 3 जा 12। तो 12 ऐसा फैक्टर है जो दोनों में ही कॉमन है। मीन्स 12 से 12 भी डिवाइड होगा एंड 12 से 36 भी डिवाइड होगा। तो 12 क्या है, 12 इन दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा एंड आगे देखिए। आप यहाँ पे देखिए जितने भी नंबर्स दिए गए हैं इन नंबर्स को ऐसे ही आप पहले लिख लीजिएगा। लिखने के बाद फिर उनका फैक्टर करिएगा एंड फैक्टर जब आप करेंगे तो आपको सीधे विजुअल होगा कि कौन सा नंबर जो है वो कॉमन है और कौन सा नंबर कॉमन नहीं है। जो भी कॉमन होगा उनको आप सर्कल के अंदर करके फिर नीचे कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू करके आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन तो आपको इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसको भी आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। तो इसका भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है सेकेंड का, 7x माइनस 42। अब 7x माइनस 42 का आपको फैक्टर करना है। तो आप पहले देखेंगे इसमें जो भी कॉमन होगा उस कॉमन को आप बाहर कर लेंगे, कॉमन नंबर को। तो देखिए पहले अगर हम वेरिएबल को देखें तो यक्स जो है वो ओनली 7 के साथ है, 42 के साथ नहीं है। तो यक्स क्या होगा, कॉमन नहीं होगा। इसके बाद आता है आपका नंबर, तो इसके साथ 7 है और इसके साथ है 42। अगर हम 7 को बाहर करते हैं तो क्या 7 जो है वो 42 में है, तो 7 6 जा 42 होता है। मीन्स 7 को का मल्टीप्लाई अगर हम 6 टाइम कर रहे हैं तो वो 42 है। तो इसका मतलब 42 में 7 छिपा हुआ है उसके अंदर। तो हम 7 को कॉमन कर लेंगे। 7 को हम कॉमन करेंगे, 7 को बाहर कर लिए तो x के पास बचा सिर्फ x माइनस इसके पास 42 में से हम एक 7 को बाहर कर लिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6। अब ये कैसे बचा, ध्यान से देखिए। हम 7 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा 7x, फिर हम 7 का मल्टीप्लाई हम 6 में करेंगे तो 7 6 42। तो
कॉमन करने के बाद आप एक बार चेक कर लीजिए, जो भी नंबर कॉमन आप करके बाहर लिखिए कि फिर उस नंबर का जो बचे हुए नंबर हैं उसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आ जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन रिपीट होके आ जा रहा है तब तो सही सॉल्व कर रहे हैं आप, सही कॉमन ले रहे हैं, अगर नहीं तो फिर वो आप कुछ कॉमन लेने में गलती कर दी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे तो इसका हो जाएगा फैक्टर 7x-6। ठीक है, 7x-42 का जो फैक्टराइजेशन होगा वो हो जाएगा 7x-6। इसी तरीके से आपका इसमें और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे 6p-12q, 7² + 14 8। देखिए अब आप सेकेंड में देखिए p एंड q है तो ये तो कॉमन नहीं है, लेकिन आप थर्ड में देखेंगे कि जो वेरिएबल a है वो भी कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि देखिए यहाँ पे भी 7a² है + 14a है, तो अगर दोनों में जब a है, वेरिएबल भी अगर दोनों में मौजूद है तो वेरिएबल को भी हम कॉमन करके बाहर कर लेंगे। अब कैसे? इसमें देखिए 7 तो कॉमन है ही, 7 के साथ a भी कॉमन है तो हम a को भी बाहर कर लेंगे, तो इसके पास क्या बचेगा? 7 बाहर चला गया, 1a चला गया, तो यहाँ पे बचा a प्लस 14a के साथ a बाहर निकल गया तो 14 बचा 14, एंड 14 में से हम 7 को बाहर कर लिए तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से अगर वेरिएबल भी आपका कॉमन है तो वेरिएबल को भी आप बाहर लिखिएगा, एंड जो नंबर जो कॉमन रहेंगे उसको तो आपको बाहर लिखना ही लिखना है, एंड बाकी जो नंबर बचेंगे उनको इसी तरीके से ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज में ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बाकी सारा आपको कॉमन ही लेना है, कॉमन करना है, उस तरीके से आप करेंगे। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिए आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो अगर आप इसको कर पाइएगा तो करिएगा, नहीं तो फिर इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगी। ओके।